व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसी चीजों की या तीन ऐसी अलग अलग चीजें जो आप करके आज, चाहे आप कॉलेज में हैं या आप कॉलेज पास आउट कर चुके हैं या इवन आप अगर स्कूल में हैं, तो इंडिया में पैसे कैसे बना सकते हैं गाइस। वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। तो अगर आप ये तीन चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। और गाइज एज ऑलवेज यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए ना सही, मेरे लिए लाइक बटन पे प्यार से जरा सा टैप कर दीजिए एंड बता दीजिए कि आपको ये वीडियोस पसंद है गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली ऐसी तीन चीजें जो आप करके आज की डेट में पैसा बना सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी में। तो ये चीज़ों के लिए आपको घर से कहीं निकल कर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़ करके आप बेसिकली घर बैठे बैठे विदाउट ऑफिशियली, अगर आपके पास डिग्री अभी नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड आप जो यूजुअली हम बोलते हैं कि बाधाएं हैं, आपको वो सारी बाधाएं यहाँ पे नहीं आएंगी गाइस पैसा बनाने के लिए इन तीन चीज़ों से। एंड ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद की हैं। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं कहीं इंटरनेट से पढ़ लिया एंड आपको बता रहा हूँ। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले 6 या 7 साल ऑलमोस्ट मुझे हो गए, मैं खुद यूज़ करके मेजॉरिटी ऑफ मेरा जो इनकम है वो इन चीज़ों की वजह से आता रहा है। नाउ जो इसमें से पहली चीज़ है उसका मैंने लेवल 2 खुद किया है एंड लेवल 2 क्या है वो आप समझ ही जाओगे। तो पहली चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ गाइज वो है फ्रीलांस। तो अगर आप कॉलेज में हो स्पेशली या स्कूल में हो, यू कैन डू फ्रीलांस। नाउ अभी फ्रीलांस कहाँ किया जाए, कैसा किया जाए, सबका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है कैसे। तो नंबर 1 हमें चीज देखनी है कि हमारे पास ऐसा कौन सा स्किल सेट है जो मार्केट में वैल्यू जनरेट कर सकता है। क्या आपको सोशल मीडिया अच्छे से समझता है ना, आप सोशल मीडिया में लोगों के फॉलोअर्स ग्रो कर सकते हो क्योंकि आपने अपने फॉलोअर्स ग्रो करवाए हैं, राइट। या आपको लिखना अच्छे से आता है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, या इस एंगल से आप क्या कर सकते हो जिस चीज की लोगों को जरूरत है। अभी किसको जरूरत है वो बात कर लेते हैं। तो आप कैसे रीच आउट, तो पहले तो ये आपने फिगर आउट कर लिया कि आपको क्या ऐसा आता है। तो मेरे केस में सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी जो स्किल्स है वो थी। तो मैंने फ्रीलांस से स्टार्ट किया, मेरी टीम बिल्ड की, मेरा एजेंसी बिल्ड किया। फिर मैंने बड़े बड़े कंपनीज इंक्लूडिंग सिप्ला, हीलियोस, ये सब लोगों के साथ काम किया ओवर द लास्ट 6 to 7 years। एंड ऑल ऑफ दैट केम फ्रॉम दिस फैक्ट कि मुझे सोशल मीडिया समझता था, मैं सोशल मीडिया में मेरे पेजेस ग्रो कर पा रहा था, राइट। एज वेल एज मेरा इंग्लिश अच्छा था तो मैं राइटिंग कर पाता, तो कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें मुझे आती थी। आई वॉज डूइंग ऑल दैट फॉर ब्रांड्स एंड मैं धीरे धीरे फिर ब्रांड मैनेजमेंट वाले एस्पेक्ट में उसमें आ गया। तो आपने वो फिगर आउट कर लिया कि आपको क्या स्किल सेट आता है। अभी कौन लोग, तो आप ये देखो आज का इकोनॉमी, मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जाम्पल दिया है, जब गोल्ड माइन्स डिस्कवर हो रही थी तो गोल्ड माइनर्स जो थे, एज इन जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं, उन्होंने तो पैसा बनाया ही बनाया, पर उन लोगों ने भी पैसा बनाया कि जो माइनर्स को कपड़े देते थे, लीवाइस जीन्स, जो माइनर्स को हथियार या हथौड़ा वगैरह देते थे, माइनिंग इक्विपमेंट देते थे, उन्होंने भी काफी पैसा बनाया, राइट। सो अब सोचो आज की एज के गोल्ड माइन ओनर्स कौन है। गोल्ड माइन ओनर्स होंगे आज की डेट में यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो जमाना है, क्रिएटर्स, लाइक क्रिएटर्स में इन्फ्लुएंसर्स आ गया मेनली। तो ये जो पूरा एक डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी के फोर फ्रंट पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई बंदा जिसके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, वो बंदा आज की डेट में गोल्ड माइनर है या गोल्ड माइन ओन करता है। नाउ उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आप वो एंगल से सोचो। अभी मेरा एग्जांपल अगर आप लेना चाहो एंड आप सोचो आपको वीडियो एडिटिंग आती है, राइट। आपने नोटिस किया कि यार शिवम वीडियो एडिटिंग करता है, खुद करता है, इसके पास कितना टाइम होगा, ज़्यादा टाइम ये लगा नहीं पाता, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है वीडियो में डाल नहीं पाता है, राइट। आपने ये चीज़ नोटिस की और आपने मुझे मैसेज किया कि आई एम अ वीडियो एडिटर, ये मेरे वीडियो का कुछ एग्जाम्पल है, ये मैंने आपके लिए एक सैम्पल बनाया है, I would love to work with you. Now that is how you reach out to a client, right? तो आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हो जिनके लिए आप छोटा सा एक सैंपल बना दो, उनको डायरेक्टली भेज दो। और जब लोगों से बात करनी है तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है जिसका, वो ऐसा है कि मैं मांगने वाले माइंडसेट से नहीं जाता हूँ। मैं ऐसी चीज़ों में हमेशा देने वाले माइंडसेट से जाता हूँ। मैं हमेशा इस एंगल से जाता हूँ कि यार मैं इस बंदे को वैल्यू कैसे दे सकूँ।
एंड मैं पहले वैल्यू देता हूँ, फिर बोलता हूँ कि मुझे आपके साथ काम करना है, राइट? दैट हैज हेल्प्ड मी क्वाइट अ बिट। तो आप अगर वो एंगल से सोचें कि मैं इस बंदे को वैल्यू, तो फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको छोटी सी चीज बोल दी कि आपने मेरे को पहले ही मेरे एक वीडियो का एडिटिंग करके सैंपल बना के भेज दिया, उससे मुझे क्या हुआ, मुझे दिखा कि तुम मेरे लिए क्या काम कर सकते हो एग्जैक्टली एज एन आइडिया, एज वेल एज आई गॉट टू नो कि यार तुम इन्वेस्टेड हो, तुम सही में इंटरेस्टेड हो, इतना इंटरेस्टेड हो कि तुमने अच्छे से काम करके मेरे बिना पैसे दिए, मेरे बिना हाँ बोले तुमने काम करके मुझे भेजा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एंगल से आप इन लोगों को रीच आउट कर सकते हो। नाउ फ्रीलांस में एडिशनली यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू कंपनीज एंड यू कैन ऑल्सो टॉक टू देम कि यार आपका वेबसाइट का जो कॉपी है, आपके ईमेल्स हैं, मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ, उसमें हेल्प कर सकता हूँ, राइट? एडिशनली ऐसे लोगों को और क्या जरूरत होती है, उनका कैलेंडर मैनेज करने के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी काफी होते हैं, राइट? तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए भी यू कैन रीच आउट एंड यू कैन हेल्प देम आउट। ईमेल मैनेजमेंट होगा, उनका खुद का जो ईमेल का इनबॉक्स मैनेजमेंट है, उनके पार्टनरशिप्स मैनेज करने हैं, पार्टनरशिप मैनेजमेंट हो गया, राइट? सो ये सब चीजों में आप बात कर सकते हो उन लोगों से। नेक्स्ट गाइस जो मैं आप लोगों के साथ चीज डिस्कस करना चाहता था वो है टीचिंग। नाउ मैंने पर्सनली एज आई बिल्ट माई यूट्यूब अराउंड मार्केटिंग एंड अराउंड बिजनेस में, अभी आप मुझे क्रिप्टो और फाइनेंस में देख रहे हो, बट मेरा स्टार्ट मैंने वहां से लिया एंड आई स्टार्टेड टू गेट रिक्वेस्ट। जैसे जैसे मैं मेरे रिजल्ट शेयर कर रहा था, मुझे रिक्वेस्ट आते थे कि यार हमें भी बता दो, कोचिंग दे दो। सो राइट फ्रॉम स्टार्टअप ओनर्स को कोचिंग देना से लेके इंडिविजुअल पीपल जो अपना करियर मार्केटिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं, मैंने दोनों तरफ कोचिंग दिया, राइट? अभी वो कोचिंग कहाँ से आया, तो वो कोचिंग मैंने कोई कोर्स, तो सिर्फ मेरा एक फ्रीलांसर कैसे बने वो कोर्स है स्किल शेयर पे, राइट? दैट इज द ओनली कोर्स आई हैव राइट नाउ। मैं और प्लान कर रहा हूँ बट वो अलग चीज हो गई। पर मैं पर्सनल कोचिंग उन लोगों को, ट्यूशन समझ सकते हो, पर आवर बेसिस पे मैं उनके साथ जो है बिजनेस ग्रोथ के बारे में एज वेल एज मार्केटिंग के बारे में कैसे चीज़ें करनी है, एज वेल एज टीम्स वगैरह कैसे मैनेज करनी है, वो सब मैं कोचिंग देता हूँ। सो दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ टीचिंग मेरे एंड में। बट आप क्या कर सकते हो, अगर आप कॉलेज में हो तो नॉर्मली आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा, बट हो सकता है आप कॉर्पोरेट कोचिंग जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे ना दे पाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे से छोटे एज के लोगों को मैं क्या बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, राइट? तो उसका एक बहुत ही ईजी सा एग्जांपल है, अगर आप कॉलेज में हो एंड आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप 10th 11th 12th के बच्चों को मैथ्स का ट्यूशन दे सकते हो, बट वो ट्यूशन के लिए आपको उनके घर जाने की जरूरत नहीं। आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस रूल एंड आपकी सोसाइटी में ही या आप जिस मोहल्ले में रहते हो वो मोहल्ले से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। यूड बी अमेज्ड कितने लोगों ने ये सब स्टार्ट किया। बट सिर्फ मैथ वगैरह की बात नहीं, आपको डांस आता है, आप डांस क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। मेरे खुद के फैमिली में लोगों ने डांस क्लासेस देने स्टार्ट किए हैं, राइट? सो दिस वर्क्स एंड उन्होंने किसी को जाके ऐसा पेपर बांटा फिर उनको बोला आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। ऑनलाइन स्काइप क्लासेस 300 रुपीज पर क्लास, 200 रुपीज पर क्लास एंड दिस वर्क्स एंड लोग आज ये कर रहे हैं एंड इंडिया में लोग कर रहे हैं। पहले ऐसा, मैं 3 साल पहले शायद आपको ये सजेशन उतना ऊपर से नहीं देता क्योंकि लोग नहीं पे करना, ठीक है मैं जाके लगा लूंगा, राइट? मुझे घर बैठ के क्या डांस करना है। बट अब लोग घर बैठ के डांस करना चाहते हैं, योगा क्लासेस लेना चाहते हैं, फिटनेस क्लासेस लेना चाहते हैं, एज वेल एज पढ़ाई वाली क्लासेस भी ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं। तो आप वो कर सकते हो। फायदा, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप और आपका स्टूडेंट सेम जगह पे होने की जरूरत नहीं है। तो मान लो आप फॉर एग्जाम्पल मेरी तरह आप लुधियाना से हो तो आपका पूरा जो बचपन का कनेक्शन है वो लुधियाना में, जान पहचान वाले जो लोग होते हैं वो लुधियाना में है। यू कम टू पुणे पढ़ाई करने के लिए, तो आप पुणे में बैठ के फिर भी लुधियाना में अपने जान पहचान के जो सर्कल में 4-5 बच्चे हैं उनको ट्यूशन दे सकते हो एंड यू कैन स्टिल अर्न 5-10,000 ईजी थ्रू समथिंग लाइक दिस एवरी सिंगल मंथ। तो ये आपको फिगर आउट करना है कि आप किसको क्या सिखा सकते हो एंड आपके जान पहचान में कितने लोग हैं। ये बेसिकली जान पहचान से स्टार्ट होगा और ये छोटा सा 5-10 लोगों से ही स्टार्ट होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप 100 लोगों का क्लास ले रहे हो, वो सब सिर्फ वो ऑनलाइन में यूट्यूब वीडियोस में लोगों के हवा करने के लिए चीजें होती हैं, एक्चुअल काम का कुछ नहीं है उसमें। लास्टली गाइज, जैसा कि मैंने पहला टिप में मेंशन किया कि गोल्ड माइन किसका है, गोल्ड माइन क्रिएटर्स का है, इन्फ्लुएंसर्स का है, यूट्यूबर्स का है। मेरे हिसाब से आने वाला जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो कंटेंट इकोनॉमी है, उसमें यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, राइटर्स, पॉडकास्ट वाले लोग जो पॉडकास्ट करते हैं, these guys are going to make the most money and these guys are going to make the most money। क्यों? क्योंकि इनके पास लोगों का अटेंशन है। आज की डेट में दुनिया का अटेंशन जिसके पास है, that person is going to win। अभी वो क्यों है, आप बेसिकली देखो, इतने सारे एड्स हैं, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है कि लोगों का ध्यान 10,000 चीजों पे है, इफ नॉट 10 लाख चीजें। उसकी वजह से जिसके पास भी लोगों का अटेंशन है
वो बंदा लॉन्ग रन में अच्छा करेगा। तो टू बिल्ड दैट अटेंशन, द थर्ड एंड द फाइनल टिप दैट यू कैन ट्राई इज स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल और स्टार्ट अ ब्लॉग। नाउ ये लास्ट क्यों है? एक, ये सबसे बेटर है सारे जो मैं लिस्ट दिए आपको उसमें से, नंबर 1, बट ये सबसे ज्यादा मुश्किल है। मुझे पहले 7,000 सब्सक्राइबर लाने में 4 साल लगे, दूसरे 7,000 सब्सक्राइबर लाने में मे बी 5 या 6 दिन लगे, तीसरे 7,000 सब्सक्राइबर लाने में शायद 5 या 6 दिन वापस ऐसा, हर हफ्ते का फिर ऐसा होगा, राइट? सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, टेक्स अ लॉट ऑफ वीडियोस, डिड 500+ वीडियोस, बट मेरा चैनल काफ़ी स्लो ग्रो हुआ है। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, इंग्लिश में बनाए, हिंदी में बनाए, बहुत मिक्सअप किया, बट लोगों के चैनल्स कंपैरेटिवली तेज ग्रो है, स्पेशली जो पिछले 2 साल में लोग आए। तो अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको मिनिमलिज्म में इंटरेस्ट है, आपको व्लॉग्स बनाने में इंटरेस्ट है, व्लॉग्स यूजुअली एंड अप डूइंग बिट लेस इन टर्म्स ऑफ जो ग्रोथ है, क्योंकि नॉर्मली व्लॉग्स कोई सर्च नहीं करता है, लोग सर्च करते हैं कि यार ये कैसे सीखूं या ये कैसे करूं। तो वो एंगल से अगर आप लोगों को सिखाने वाले एंगल से यूट्यूब पे स्टार्ट करते हो तो आप ऊपर वाली दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली कर पाओगे अगर आपका यूट्यूब या ब्लॉग वाला पार्ट सेट हो गया। पर दिस इज़ वेरी वेरी हार्ड। इससे मुश्किल मैंने, आई डोंट थिंक यूट्यूब से ज़्यादा मुश्किल चीज़ मैंने कोई लाइफ में की है। क्यों? क्योंकि ना ही सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज आते रहने चाहिए हर हफ्ता, बट उनको कैरी आउट करने का, उनको कम्युनिकेट करने का जो तरीका है वो सीखने में भी टाइम लग जाता है। मुझे काफ़ी टाइम लग गया अभी, राइट, कि मैं इतना कंफर्टेबल हूँ कैमरा के सामने, मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं बिना स्क्रिप्ट के बोलता हूँ, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो बिना स्क्रिप्ट वाला डिसीजन मैंने बहुत साल पहले लिया था कि मैं यूट्यूब के लिए कभी स्क्रिप्ट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ पॉइंट डिसाइड कर लूँगा और जो उस टाइम दिमाग में आएगा, लाइक अ कॉन्वर्सेशन। सो आई फील, एंड ये दिक्कत आता है आप लोगों के कमेंट्स में कि यार आप ऐसा जब बात करते हो ऐसा लगता है कि यार अपनी दोस्त से बात कर रहे हैं या एक बहुत ही चिल्ड कॉन्वर्सेशन चल रही है। मुझे ऐसा कमेंट आपकी वजह से, आपकी तरफ से क्यों मिलता है? क्योंकि मेरी वीडियोस में स्क्रिप्ट नहीं होती। अगर स्क्रिप्ट होगी, यस मे बी मेरे वीडियोस तेज ग्रो करेंगे, मेरा चैनल शायद बेटर ग्रो करे, क्योंकि मैं एकदम मुद्दे की बात करूंगा, बट देन आई फील फिर वो कॉन्वर्सेशन वाला एस्पेक्ट चला जाएगा जो मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस आप लोगों के साथ, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एंगल से आप सोच सकते हो कि आप क्या यूट्यूब में क्या कर सकते हो। तो यूट्यूब में क्या कर सकते हो, क्या इंटरेस्ट है आपका और क्या इंटरेस्ट है लोगों का। यूट्यूब में हमेशा एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि आप वही करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि जब बात आ जाएगी ना 400 वीडियो बनाने की, तब मुद्दा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे क्रिप्टो में क्या है, डेली न्यूज़ में कुछ कुछ होता रहता है, तो आई कैन स्टिल मेक दोज वीडियोस। मार्केटिंग, मैंने 525 वीडियोस बनाए हैं मार्केटिंग पे, 525। कैसे? अगर मैं मार्केटिंग में एक्चुअली रियल वर्ल्ड में चीज़ें ना कर रहा होता और सीख ना रहा होता, राइट, और क्लाइंट्स के साथ काम ना कर रहा होता, तो मैं इतने वीडियोस नहीं बना पाता। मतलब 300-400 घंटे का कंटेंट है चैनल पे, राइट। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो ये एंगल से आपको सोचना है यूट्यूब चैनल के बारे में। तो अगेन 3 टिप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1, जो क्रिएटर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी के लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, 1। नंबर 2, टीचिंग इन एंड अराउंड योर एरिया। ये कॉलेज स्टूडेंट वाला सामान बता रहा हूँ बाय द वे। एंड फाइनली यूट्यूब ब्लॉग आपको सबसे लेट पेमेंट देना स्टार्ट करेगा। ये तो इंस्टेंट पेमेंट वाली चीजें हैं। यूट्यूब ब्लॉग पे आपको हो सकता है 3 महीना लग जाए, 4 महीने लग जाए, कई लोगों को 1 ही महीने में हो जाएगा, जिनको बहुत ही अच्छा एक अगर उनको पुश मिल गया यूट्यूब की वजह से, तो शायद वो 1 ही महीने में मोनेटाइज हो जाए। बट मोस्टली आप लेके चलो कि 6, 7, 8 महीना से लेके साल भी लग सकता है, अगर आप सही से ऑर्गेनिकली अच्छे से ग्रो करते हो, बिना चीटिंग किए ग्रो करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करते हो, तो दैट कैन पे ऑफ मच मोर। आपको पेमेंट डिलेड है बट रिडिकुलस अमाउंट ऑफ पेमेंट। तो अगर आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइन यार, अगला 2 साल 3 साल यूट्यूब करो, ट्राई करो एंड फिगर इट द हेल आउट गाइस। दिस इज इट गाइस। ये था आज का वीडियो ऑन फाइनेंशियल फंडा। आपको बताइए इस चैनल में बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। तो इस फ्राइडे को, आने वाले फ्राइडे को, आप कौन सा स्टॉक मार्केट में स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हैं, उसका नीचे आप कमेंट छोड़ सकते हैं। अपने पास टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब ऑप्शंस हैं, बट आई वांट योर इनपुट इन द कमेंट्स बिलो। आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसका फंडामेंटल एनालिसिस आप देखना चाहेंगे। तो फ्राइडे या सैटरडे को उसका मैं वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर इस चैनल पे लेके आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एज ऑलवेज लाइक बटन पे जरा सा प्यार कर दें आज के लिए, लाइक बटन पे, ठीक है, यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए गाइस। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। दिस इज शिवम गाइस, साइनिंग ऑफ। चाओ।